गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ फॉर प्रेप क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीन क्या होता है बेटा? कंपैरिजन का मीन होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। अब आप छोटे हो तो आप एक बात बताओ, आप जब क्लास में आते हो या घर पे रहते हो आप हर चीज़ में कंपैरिजन करते हो। जैसे मम्मा आपको कोई भी चीज़ देती है, जैसे आपको मान लो फ्रूट्स लेके आई है मम्मा और आप 2-3 भाई बहन हो, तो आप कंपैरिजन करते हो ना, मम्मा मुझे ज़्यादा देना या दीदी को कम देना या भैया को कम देना, मैं छोटा हूँ मुझे ज़्यादा देना। वो चीज़ क्या होती है? कंपैरिजन होती है। और कई बार क्या करते हो, पेंसिल होती है, आप नई पेंसिल लेके आते हो तो उसमें भी कंपैरिजन करते हो, देखो मेरी पेंसिल आपसे बड़ी है या मेरी पेंसिल आपसे अच्छी है ना, करते हो ना कंपैरिजन। आप नया बॉक्स लेके आते हो या नई बैग लेके आते हो तो आप उन चीज़ों में भी कंपैरिजन करते हो। हमारे मार्क्स में भी कंपैरिजन होता है, हम हर चीज़ को लेके कंपैरिजन करते हैं। ओके, मम्मा पापा भी कंपैरिजन करते हैं। कभी कभार आपको बोलते हैं देखो बेटा ये कितना अच्छा बच्चा है, कितना गुड बॉय है, आप भी इसकी तरह बनो, या आपका कंपैरिजन किसी और से करते हैं, देखो कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, करते हैं ना ऐसे। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंपैरिजन, इट मीन्स तुलना करना। तो हमारे जो चैप्टर में दिया हुआ है फर्स्ट कंपैरिजन दिया हुआ है बिग एंड स्मॉल के अंदर। किसके अंदर? बिग एंड स्मॉल। ओके, बिग जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, बिग एंड स्मॉल। ओके, बिग एंड स्मॉल। बिग का मीन क्या होता है बेटा? आपने केजी क्लास में पढ़ा होगा ना, बिग का मीन क्या होता है? बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। ओके, तो बिग और स्मॉल में कंपैरिजन कैसे करते हैं? हमने कंपैरिजन किया है हर चीज़ में। बिग और स्मॉल में कंपैरिजन कैसे करते हैं? जैसे कि डॉग और डॉग का पपी जो होता है, डॉग बड़ा होता है, बिग होता है, और जिसका पपी होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। तो दिस इज़ अ बिग डॉग, दिस इज़ अ स्मॉल पपी बोलते हैं ना इस तरीके से। तो वो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, हमने लिया जैसे एक आपके पास फुटबॉल है। ओके, ये आपकी क्या है? फुटबॉल। और ये आपकी है बॉल जिससे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं। फुटबॉल एंड बॉल। ओके, तो अब देखिए फुटबॉल क्या होती है हमारी? बिग होती है, और बॉल क्या होती है? स्मॉल होती है। तो कंपैरिजन क्या हुआ? बिग कौन सा है? फुटबॉल इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। ओके, बिग और स्मॉल हुआ, समझ में आया? बिग और स्मॉल में कंपैरिजन कैसे करते हैं? जो दिखने में बड़ा होता है वो होता है बिग, और जो दिखने में छोटा होता है वो होता है स्मॉल, यानी छोटा। फुटबॉल बड़ी है ना बॉल से, ये बिग है, और ये क्या है? स्मॉल। ओके, हम और किसी चीज़ से ले सकते हैं, जैसे कि हमारा केक सबको पसंद है, केक सबने खाया भी होगा। और हमारी आइसक्रीम, वाओ आइसक्रीम कितनी अच्छी होती है ना, गर्मियों में सबको पसंद होती है आइसक्रीम। तो जो केक और हमारी आइसक्रीम होती है उनमें से बिग क्या होता है? हम ड्रॉ करें। ओके, हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका केक और ये आपकी आइसक्रीम। अब बताइए ये क्या है? बिग। फुटबॉल क्या है यहाँ? बिग, और बॉल स्मॉल। ओके, एंड केक आपको केक और आइसक्रीम दोनों दिखाई दे रही है। अब ये बताइए केक और आइसक्रीम में बिग कौन सा है बेटा? आपको दिखाई दे रहा है ना? बिग और स्मॉल हमें बताना है, कंपैरिजन करना है कि केक और आइसक्रीम में बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है।
तो बिग के आगे हम बिग लिखेंगे एंड स्मॉल के आगे स्मॉल लिख देते हैं, या फिर हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, तो बिग क्या है? केक, राइट। केक क्या है? बिग। एंड स्मॉल, स्मॉल क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम छोटी है ना, तो आइसक्रीम क्या है? स्मॉल। ये हुआ आपका बिग एंड स्मॉल का कंपैरिजन। आपको समझ में आया? बिग और स्मॉल में कंपैरिजन कैसे किया? जैसे कि यहाँ हमने दो थिंग्स ली, एक थी फुटबॉल, एक है बॉल। तो आपने देखा होगा जो फुटबॉल होती है वो बॉल की कंपैरिजन में बड़ी होती है ना। आपने फुटबॉल खेला होगा, क्रिकेट मैच खेला होगा, उसमें बॉल यूज़ में ली जाती है। जो फुटबॉल होती है वो बॉल से क्या होती है? बिग होती है। और बॉल क्या है? स्मॉल। और आपने केक देखा है, केक और आइसक्रीम, जो सॉफ्टी है हमारी, जो कोन है, वो केक से क्या है कंपैरिजन में? स्मॉल है। और केक जो आइसक्रीम से क्या है कंपैरिजन में? बिग है। तो ये आपका टॉपिक था पहले, बिग एंड स्मॉल। ओके, अब हम करेंगे कंपैरिजन। आपका नेक्स्ट है पेज नंबर 4 पे, हैवी एंड लाइट। हैवी एंड लाइट में आपके क्या होता है? हैवी मीन्स क्या होता है? भारी। हैवी मीन्स क्या होता है? भारी। और सेकंड है लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है? हल्का। बिग का मीन्स क्या बताया मैंने आपको? बिग का मीन्स क्या बताया था? बिग का मीन्स होता है बड़ा एंड स्मॉल का मीन्स होता है छोटा। एंड सेकंड है आपका हैवी एंड लाइट। हैवी एंड लाइट। हैवी एंड लाइट आपका सेकंड टॉपिक है, हैवी एंड लाइट। फर्स्ट था बिग एंड स्मॉल। एंड पेज नंबर आपकी बुक, पेज नंबर 4 में आपकी बुक में दिया हुआ है हैवी एंड लाइट। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं हैवी और लाइट क्या होता है। लाइट का मीन आप ये मत समझ लेना लाइट वाली लाइट, बल्ब वाली लाइट, वो नहीं। लाइट मीन्स होता है हल्का। आपने कंपैरिजन क्या होगा कि आपका वेट आपके बड़े ब्रदर से या बिग ब्रदर से कम होता है, मतलब आप उनसे वेट में क्या हो? कम हो। तो वही होता है हैवी एंड लाइट। हम वेट में कंपैरिजन करते हैं, या फिर आपने अपना स्कूल बैग देखा होगा, जो बड़े बच्चे होते हैं उनका बैग क्या होता है? हैवी होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बैग में बुक्स कम होती है, कॉपीज़ भी कम होती है, तो उनका बैग क्या होता है? लाइट होता है। मम्मा मार्केट से सामान लेके आती है, लाती है ना सामान, तो उसमें भी हम जैसे मान लीजिए आपने जैसे फ्रूट्स लेने गए, ओके, आपने फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स में आपने एक तो लिया 1 kg एंड सेकेंड लिया ½ kg, तो हैवी कौन सा होगा? 1 kg, है ना। तो हैवी लाइट का मीन्स होता है कि भार के अकॉर्डिंग उनका कंपैरिजन करना कि कौन सा ज़्यादा हैवी और कौन सा ज़्यादा लाइट है। जैसे कि हम लेते हैं एक बुक्स बनाते हैं हैवी और लाइट में। आपके पास एक बुक है, ये आपकी बुक है, एंड पेंसिल। एक बुक है और एक पेंसिल। तो आप बताइए बुक हैवी होगी या पेंसिल? बताइए, बुक और पेंसिल में हैवी कौन सा होगा? आप हाथ में लेके इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं? या तो आप जो वेट मशीन होती है उसके ऊपर रख के कंपैरिजन करें, या फिर क्या करते हैं हम अपने हाथ पे, दोनों हाथों पे रखिए और उससे कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बुक और पेंसिल को अलग अलग हैंड में लेंगे तो जो बुक और कंपैरिजन करेंगे तो बुक क्या होगी? हैवी होगी। किसके अकॉर्डिंग? पेंसिल के अकॉर्डिंग। तो हैवी कौन सी होगी? बुक। और लाइट कौन सी होगी? पेंसिल। वैसे ही आप कोई सामान लाते हैं तो उनमें वेट के अकॉर्डिंग हैवी एंड लाइट होता है। अगर मान लीजिए अभी हमने बुक का कंपैरिजन किया पेंसिल से, तो पेंसिल क्या थी? लाइट। एंड हैवी क्या थी? बुक। अगर यहीं आपके यहाँ बुक्स की नंबर्स ऑफ बुक्स बढ़ा दिए जाएं, ये 1 बुक, ओके, फिर सेकंड बुक, ये आपकी 2 बुक्स हैं, ओके। तो बताइए अब हैवी कौन सा हुआ?
ये 1 है और यहाँ क्वांटिटी हमारी बढ़ चुकी है। यहाँ पे 1 बुक है और यहाँ पे 2 बुक्स हैं और सेम साइज़ की हैं ये। तो बताइए हैवी कौन सा होगा, 1 या फिर 2? राइट, जो 2 वाली बुक्स हैं यानी 2 बुक्स हैं वो क्या होगी, हैवी होगी। क्या होगी, हैवी होगी। इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपने एक क्या लिया, जग लिया। क्या लिया, जग लिया। और आपके पास एक है कप। इसमें वाटर फिल किया है हमने। तो अभी हमने बिग और स्मॉल पढ़ा था, तो बिग क्या है, जग इज बिग, दिस इज बिग, और हमने इसे वाटर फिल किया। ओके, वाटर फिल किया तो जग जो है वो कप के अकॉर्डिंग बड़ा है साइज में, तो इसमें ज़्यादा वाटर आएगा और कप में कम वाटर आएगा। आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आता है तो आप उन्हें डायरेक्टली जग में तो नहीं, तो मम्मा क्या करती, ग्लास में देती। ओके, तो जग में ज़्यादा वाटर आता है और ग्लास या कप में कम आएगा। तो हैवी कौन सा होगा, जग, और लाइट कौन सा होगा, कप। ऑब्वियसली आपको हैवी और लाइट में कंपैरिजन समझ में आया होगा। हैवी क्या होता है, जैसे आपने एक हाथ में 2 बुक्स रखी और एक में 1 बुक्स रखी, तो आपको अपना एक हाथ हैवी लगेगा यानी भारी लगेगा। वो क्या है, हैवी और भारी का आपको उससे पता चलेगा कि हैवी क्या होता है, भारी क्या होता है। ओके, जैसे कि आपकी 1 बुक है और आपका स्कूल बैग है, तो हैवी क्या होगा, स्कूल बैग या 1 बुक? बताइए, आपका स्कूल बैग हैवी होगा या फिर आपकी बुक? ऑब्वियसली आपका स्कूल बैग हैवी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी मैथमेटिक्स की, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, उनकी कॉपीज सारे रखे होते हैं, और बुक्स तो ओनली किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक्स हो सकती है। ओके, तो हैवी क्या हुआ, बैग, और लाइट क्या हुआ, बुक। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉल एंड शॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। ओके, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट का मीन क्या होता है बेटा? टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, और शॉर्ट मीन्स छोटा। ओके, यह आपका कंपेयर करता है बिग और स्मॉल से, है ना, ये सेम है थोड़े, टॉल एंड शॉर्ट एंड बिग एंड स्मॉल। लेकिन बिग और स्मॉल में हमने यहाँ क्या किया, साइज का लिया था। ओके, और टॉल एंड शॉर्ट में हम क्या लेंगे, लेंथ का लेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, लेंथ से। और जो हमारा बिग एंड स्मॉल था, इसमें हमने कंपैरिजन किया था साइज से, कि साइज में दिखने में कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। और टॉल एंड शॉर्ट में हम क्या करेंगे, लेंथ से कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, लेंथ से, इट मीन्स लंबाई से। आप देखते हो कि आपकी हाइट आपके पापा की हाइट से कम है, तो आपके पापा आपसे क्या है, टॉल है, और आप क्या हो, उनसे शॉर्ट हो यानी छोटे हो। ठीक है, आपका जो बिग ब्रदर है या बिग सिस्टर है, आपसे एल्डर सिस्टर है आपकी, वो आपसे लंबी होगी, और आपका जो आपका छोटा भाई होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये होता है टॉल एंड शॉर्ट। जैसे आप पेंसिल लेके आते हो, ओके, आपने न्यू पेंसिल्स परचेज की, और आपके पास एक पेंसिल थी जो पुरानी आपने यूज़ कर चुके थे, तो वो क्या हो जाती है, आज जब उसको यूज़ करते हो तो वो छोटी होती जाती है, और न्यू पेंसिल आपकी होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। तो आप कंपैरिजन करके देखते हो ना, जैसे कि हम यहाँ चॉक से कंपैरिजन करते हैं। मेरे पास यहाँ 2 चॉक्स है, ओके, एक ऑरेंज है और एक ब्लू। तो देखिए, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। आपको समझ में आया, टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। इसी तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास एक ट्री है, ट्री जो होता है वो क्या होता है, टॉल होता है। ट्री क्या होता है, टॉल होता है ना, उसे ऊपर गर्दन करके देखते हैं। ट्री क्या होता है, टॉल होता है। और एक प्लांट यानी जो छोटा पौधा जिसे हम गमले के अंदर लगाते हैं, पॉट के अंदर लगाते हैं, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है या फिर स्मॉल होता है। जैसे हमने एक पॉट के अंदर एक छोटा सा प्लांट लगाया,
मान लीजिए फ्लावर प्लांट है हमारा, वो क्या होगा, शॉर्ट। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है ये तो ट्री है और ये क्या है, फ्लावर प्लांट है, छोटा सा पौधा है। तो टॉल क्या हुआ, ट्री, और शॉर्ट कौन सा हुआ, प्लांट। समझ में आया टॉल और शॉर्ट में कंपैरिजन कैसे होता है। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। इसके अलावा आप अपने पेंसिल से कंपैरिजन करते हैं, आप अपने पापा से कंपैरिजन, अपनी हाइट को किससे कंपैरिजन करोगे, अपने पापा से या मम्मी से या किसी की भी हाइट को हम अपने आप से कंपैरिजन करके देखते हैं कि मेरी हाइट कितनी बड़ी। आपका क्या करते हो, जैसे ही आप जैसे आपने अपनी हाइट को रिमार्क किया कि मेरी हाइट इतनी है, अभी आपने रिमार्क कर लिया एक दीवार पे, आप 1 ईयर बाद में चेक करोगे तो आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ेगी। तो वो क्या करते हैं, हमारी लंबाई को बताता है कि आपकी लेंथ कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो यही होता है आपका टॉल एंड शॉर्ट। अब आपका इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है मोर और लेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोर एंड लेस। मोर एंड लेस। मोर एंड लेस क्या होता है बेटा, मोर मीन्स जो होता है ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा। जैसे कि आपके पास एक पेंसिल हो और आपके पास पूरा बॉक्स हो पेंसिल्स का, तो वो होगा मोर, और एक पेंसिल क्या होगी उसके अकॉर्डिंग, लेस। ठीक है, वो होता है मोर एंड लेस। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ओके, हम यहाँ मैंगो से कंपैरिजन करते हैं। मैंगो सबको पसंद है ना, समर्स में हम मैंगो खाते हैं, ये आपके हैं मैंगो। मोर और लेस को किसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे बेटा, हम मोर और लेस को कंपैरिजन करेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी यानी ये काउंटिंग में कितने हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए आपके पापा आपके लिए मार्केट से मैंगो परचेज करके लेके आए, और ये आपके फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में आपके मैंगोज पहले से रखे हुए थे। ओके, तो ये अब आपको बताना है इसमें ज़्यादा यानी मोर कौन सा है एंड लेस यानी कम कौन सा है। तो वो करते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितने मैंगो हैं, 5 मैंगोज। कितने मैंगोज हैं, 5। एंड यहाँ कितने हैं, 1 2 3। यहाँ कितने मैंगोज हैं, 3। तो हम इनके काउंटिंग के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे कि किसमें कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। मोर मीन्स होता है ज़्यादा एंड लेस मीन्स होता है कम। क्वांटिटी में यहाँ 5 मैंगोज हैं और यहाँ 3 मैंगोज हैं। तो मोर कहाँ है, 5 मैंगोज क्या है, मोर, और 3 मैंगोज क्या है, लेस, यानी कम है। वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कम है। ये होता है आपका मोर एंड लेस। ओके स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा बिग एंड स्मॉल। सेकंड टॉपिक था हमारा हैवी एंड लाइट, फिर था टॉल एंड शॉर्ट एंड लास्ट था मोर एंड लेस। अब आपके अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 3 पे आपको इसमें क्या करना है, आपका होमवर्क है ये पेज नंबर 3 पे बिग एंड स्मॉल जो टॉपिक था उसमें आपका क्वेश्चन है टिक राइट द बिग एंड क्रॉस द स्मॉल। ओके, आपको क्या करना है, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, पिक्चर्स में क्या करना है, जो आपको बिग दिखाई दे रहा है वहाँ राइट का साइन लगाना है और जो स्मॉल दिखाई दे रहा है वहाँ क्रॉस लगाना है यानी रॉन्ग लगाना है। ओके, जैसे कि आपको ऑस्ट्रिच एंड बर्ड दिया हुआ है तो ऑस्ट्रिच बर्ड से बड़ा होता है तो ऑस्ट्रिच पे राइट लगाओगे और बर्ड पे क्रॉस लगाओगे। उससे के अकॉर्डिंग आपको आगे वाले क्वेश्चंस फिल करने हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 4 जिसमें आपको क्या करना है, हैवी एंड लाइट के क्वेश्चन दिए गए हैं। कलर द हैवी थिंग, आपको जो चीज़ हैवी यानी भारी दिखाई दे रही है उसमें क्या करना है, आपको कलर करना है।
और कलर बिल्कुल सफाई से करेंगे। जैसे कि आपको केक और आइसक्रीम दी गई है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो हैवी कौन सा है? केक हैवी है, तो आप केक में क्या करेंगे? कलर करेंगे। आइसक्रीम में आपको कलर नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी सब में कलर करना है। नेक्स्ट है आपका टॉल एंड शॉर्ट। इसमें क्या करना है? टेक द राइट द टॉल एंड क्रॉस द शॉर्ट। जो लंबा है यानी टॉल है उस पर राइट का साइन लगाइए और जो शॉर्ट है उस पर क्रॉस लगाइए। ओके। नेक्स्ट है आपका मोर और लेस। इसे क्वांटिटी से चेक करना है, काउंट करना है। जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी है वहाँ राइट लगाना है और जहाँ कम क्वांटिटी है वहाँ क्रॉस लगाना है। यह आपको अपनी बुक में पेंसिल से अच्छे से फिल करना है। ओके, थैंक यू। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या करना है आपको? राइट का साइन लगाना है। और यहाँ कम है यानी लेस है तो यहाँ क्या करोगे? क्रॉस का साइन लगाना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक में पेंसिल से वर्क करना है। थैंक यू। मैं आपका यहाँ पेज नंबर डाल देती हूँ। आपको जो वर्क करना है पेज नंबर है 3, जिसमें आपको बिग एंड स्मॉल का करना है। सेकंड है पेज नंबर 4 पे, जहाँ आपको हैवी एंड लाइट का करना है। पेज नंबर 5 पे है आपका टॉल एंड शॉर्ट। एंड लास्ट है पेज नंबर 6, जिसमें आपका है मोर एंड लेस। इसमें आपको ओनली टिक लगाने हैं और हैवी एंड लाइट में आपको कलर करना है। ओके।